Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss blood और ब्लड जो है फिजियोलॉजी में वेरी इंपॉर्टेंट जो है सेक्शन है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ रहे होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं और वाइवा में भी इससे जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सेक्शन बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो आज जो है वो हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। बैक टू बैक इंशाल्लाह इसकी वीडियोस आपको मिलती जाएंगी इसके टॉपिक्स की। सो स्टे ट्यून फॉर दैट और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि मज़ीद स्टूडेंट्स इससे जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें। सो लेट्स स्टार्ट। ब्लड की डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे आज। सिनोनिम्स, इसको मज़ीद क्या क्या कहा जाता है, इनको डिटेल में देखेंगे और जो है वो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे ब्लड की। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्लड की डेफिनेशन को देख लेते हैं। रेड कलर फ्लूइड दैट सर्कुलेट्स थ्रू वस्कुलर सिस्टम। ये जो है फ्लूइड है इंसान की बॉडी के अंदर, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है और ये वस्कुलर सिस्टम में मौजूद होता है। मतलब आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में ये पाया जाता है। हमारे हार्ट में ब्लड जो है, जिसने हार्ट ने जो है वो ब्लड को ही पंप आउट करना होता है। सो ये ब्लड है और मतलब ब्लड जो है वो एक क्लोज्ड सिस्टम में पाया जाता है। ठीक है, वस्कुलर सिस्टम हमारा जो है वो एक क्लोज्ड सिस्टम है। ठीक है, अच्छा, तो ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू भी है। ब्लड इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की ये सारी डिटेल जो है वो हम फर्दर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी आप जो है सिर्फ ये ज़हन में रखें कि ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। कंसिस्टिंग ऑफ लिक्विड इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। मतलब ये कि ब्लड के अंदर जो है वो प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स पाए जाते हैं। क्या क्या ब्लड के अंदर मौजूद होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं और प्लाज्मा होता है। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आ जाता है? आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं, डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं और प्लेटलेट्स आ जाती हैं। ठीक है, सो ये ब्लड की कंपोजिशन है ये सारी की सारी। और प्लाज्मा में जो है वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी आ जाते हैं और ये सारी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में आएगी। ओके, अब जो है ब्लड का बेसिकली काम क्या है? इसने जो है सर्कुलेट करना होता है बॉडी के अंदर और क्या कैरी करना होता है अपने साथ? न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना होता है। ठीक है, ताकि हमारे बॉडी पार्ट्स को खुराक मिलती रहे और उनको ऑक्सीजन मिलती जाए और जो है वो फंक्शन अपना अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। और इसने जो है वापस उनसे क्या लेकर आना होता है? वेस्ट प्रोडक्ट्स और कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों चीज़ें हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर जाती हैं, निकल जाती हैं। ठीक है, तो काम की चीज़ें इसने बॉडी पार्ट्स तक पहुंचानी होती हैं ब्लड ने, और जो फजूल चीज़ें हैं या जो वेस्ट चीज़ें हैं वो बॉडी पार्ट से लेकर आनी होती हैं। ठीक है, ब्लड जो है ह्यूमंस में पाया जाता है, वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। ठीक है, सो ब्लड जो है एक ऐसा मीडियम है बेसिकली जिसने ट्रांसपोर्ट करनी होती है सब्सटेंसेस की बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड। ये सारा हमने पढ़ लिया ब्लड का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब जो है हम ब्लड की जो है वो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, और ये जो इसके सिनोनिम्स हैं हम इसको भी देखेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद। ओके, प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम ब्लड की। सबसे पहले कलर। ब्लड का जो कलर है वो रेड कलर होता है। इट्स रेड इन कलर। लेकिन जो है आपको पता है कि दो तरह से ब्लड आ जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब वो ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन है और वो ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आर्टीरियल ब्लड होता है। ठीक है, आर्टरीज में जो पाया जाता है ब्लड उसको हम क्या कहते हैं? आर्टीरियल ब्लड। और वो ऑक्सीजनेटेड होता है। उसका कलर स्कारलेट रेड, यानी कि उसका कलर ब्राइट रेड होता है। और जो वीनस ब्लड है, जो वेन्स में पाया जाता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसका क्या कलर होता है? पर्पल कलर। ठीक है, मतलब उसके रेड कलर में थोड़ी सी पर्पलिश सी शेड आ रही होती है। ठीक है, इट्स रेड इन कलर। ओके, लेकिन डिफरेंस में आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजनेटेड का कलर ब्राइट रेड होता है, स्कारलेट रेड, और वीनस का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पर्पल रेड होता है। ठीक है, अब हम वॉल्यूम डिस्कस कर लेते हैं ब्लड का। ब्लड का जो वॉल्यूम है वो 5 लीटर है। नॉर्मली
एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो कि नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग मेल है, उसके अंदर ब्लड जो है वो 5 लीटर है. बट देयर इज़ अ पॉइंट टू बी नोटिस्ड दैट कि फीमेल्स के अंदर ब्लड 4.5 लीटर होता है. सो इट इज़ 0.5 लीटर लेस देन मेल्स. दिस इज़ बिकॉज कि फीमेल्स की में जो है वो आरबीसीज कम होते हैं और फीमेल्स का बॉडी स्ट्रक्चर भी मेल्स की निस्बत कम होता है. तो यही वजह है कि फीमेल्स के अंदर ब्लड जो है वो कम होता है. ठीक है. और अगर हम न्यूबॉर्न की बात करें, न्यू बेबी जो अभी अभी पैदा हुआ है, उसके अंदर ब्लड जो है वो 450 मिलीलीटर है. इट इज़ ओनली 450 मिलीलीटर. जाहिर सी बात है, बॉडी स्ट्रक्चर भी छोटा है तो फिर ब्लड भी उसके अंदर कम हुआ. जैसे जैसे बच्चे ने बड़ा होना है और अपनी प्यूबर्टी की तरफ जाना है तो उसका ब्लड जो है वो 5 लीटर तक हो जाना है. ठीक है. अगर वो मेल है तो 5 लीटर्स तक जाएगा, और अगर फीमेल है, प्यूबर्टी पे है, प्रॉपर जो है वो उसकी हेल्दी बॉडी है, तो उसके अंदर 4.5 लीटर है. ठीक है. अब बॉडी वेट की बात करें तो 8% ऑफ बॉडी वेट इन हेल्दी अडल्ट वेइंग 70 kg. अगर एक 70 किलो का एक इंसान है, एक एडल्ट है, तो उसका बॉडी वेट का कितने परसेंट हिस्सा ब्लड है? 8%. नेक्स्ट, रिएक्शन और पीएच. ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन. स्लाइटली अल्कलाइन मीन्स कि ये थोड़ा सा जो है अल्कलाइन है. 7 जो है वो न्यूट्रल होता है, और 7 से ज़्यादा जो पीएच होती है वो अल्कलाइन नेचर में चली जाती है. ठीक है. सो ब्लड हमारा जो है वो स्लाइटली अल्कलाइन है. इसका जायका भी थोड़ा सा नमकीन होता है. ठीक है. पीएच इसकी जो है वो 7.4 है, विच इज़ टेलिंग दैट कि ये जो है ब्लड थोड़ा सा अल्कलाइन है, 7 से ज़्यादा है. ठीक है. पीएच. अब जो नेक्स्ट है विस्कोसिटी. ब्लड की विस्कोसिटी क्या है? ब्लड इज़ 5 टाइम्स मोर विस्कस दैन वाटर. मतलब ये कि ब्लड जो है 5 गुना ज़्यादा गाढ़ा होता है वाटर की निस्बत. वजह इसकी ये है कि ब्लड के अंदर जो है आरबीसीज भी पाए जाते हैं, ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसीज भी होती हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं, और भी बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं. इसलिए ये थोड़ा गाढ़ा होता है पानी की निस्बत. 5 टाइम्स ज़्यादा गाढ़ा होता है. ठीक है. स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि बेसिकली होती है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है. और टोटल ब्लड की इसकी डिटेल आप डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, आप वैल्यूज़ याद रख लें. टोटल ब्लड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.052 से लेके 1.061 है. ब्लड के सेल्स की जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.092 टू 1.101 है, और प्लाज्मा की 1.022 से 1.026 है. अच्छा, तो अभी जो है आज इतनी अच्छी राइटिंग भी नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अच्छी राइटिंग मिलेगी आपको. नेक्स्ट जो है हम ब्लड के सिनोनिम्स की तरफ आ जाते हैं कि ब्लड को मज़ीद क्या क्या कहा जाता है. ठीक है. मज़ीद ब्लड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप इसलिए सबसे पहले अगर आप देखें, अगर क्लिनिकल कंडीशंस हैं तो सबसे पहले वो क्या कह रहे होते हैं कि सीबीसी करा लें, आप वो करा लें, कंप्लीट ब्लड काउंट वाला टेस्ट करा लें. ठीक है. तो मतलब ब्लड को देखकर बहुत सा आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉडी में क्या चल रहा है. ठीक है. और अब हम इसके सिनोनिम्स को देख लेते हैं. फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. जहाँ पे पहले मैंने आपको बताया था इट्स स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, वहीं पर आप जो है वो इसकी डिटेल बताने लगी हूँ मैं आपको. फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू ब्लड को हम क्यों कहते हैं? वजह इसकी ये है कि सबसे पहले इसने जो ब्लड ने जो है कनेक्ट करना होता है डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ को टुगेदर, लिंक करना होता है, इसलिए इसको जो है वो हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं. मज़ीद किन किन वजह से हम इसको कनेक्टिव टिश्यू कह रहे होते हैं? इट्स मीजोडर्मल इन नेचर. मतलब ये कि कनेक्टिव टिश्यू राइज करते हैं मीजोडर्म से. एंड व्हाट इज़ मीजोडर्म? मीजोडर्म क्या है? प्राइमरी जो है जर्म लेयर्स में से एक लेयर है, जो कि प्राइमरी जर्म लेयर किस में होती है? एम्ब्रियो में. प्राइमरी जर्म लेयर्स किस में होती है? एम्ब्रियो में होती हैं, और उससे बहुत से ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स जो हैं वो निकलते हैं. ठीक है. अगर आपने एम्ब्रियोलॉजी अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता ही होगा. ठीक है. अब मीजोडर्मल लेयर से जो है वो अराइज करता है ब्लड. ठीक है. कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है.
इट्स इंटरसेलुलर सब्सटेंस इज प्रोमिनेंट। इसका जो सेल्स के दरमियान का सब्सटेंस जो कि प्लाज्मा है वो प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा पाया जाता है। और इसको ये भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके पास जो है वो सारे के सारे कंपोनेंट्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में जो मौजूद होते हैं, मतलब कनेक्टिव टिश्यू में मौजूद होता है, सेल्स मौजूद होते हैं, फाइबर्स मौजूद होती हैं, और मैट्रिक्स जिसने कंटेन रखना होता है सेल्स को, वो सारे के सारे 3 एलिमेंट्स जो कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं वही ब्लड में पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है वो इसको हम कहते हैं फ्लूइड ऑफ लाइफ। फ्लूइड ऑफ लाइफ हम इसलिए कहते हैं कि ब्लड ने ऑक्सीजन को लंग्स से सारे के सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना होता है, क्योंकि सांस ले रहे हैं ना, सांस लेने में हम सांस ले रहे हैं ना, तो सांस लेने में हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन को फर्दर ब्लड ने ट्रांसपोर्ट किया ऑल बॉडी पार्ट्स तक। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम एक्सहेल करते हैं, तो ब्लड ने कार्बन डाइऑक्साइड सारे बॉडी पार्ट से जो है वो लेकर आकर लंग्स को दी, और लंग्स ने उसको एक्सहेल कर दिया। नेक्स्ट जो है इसको हम फ्लूइड ऑफ ग्रोथ कहते हैं, because it carries nutritive substances from digestive system and hormones from endocrine gland to all the tissues। हम इसको फ्लूइड ऑफ ग्रोथ इसलिए कहते हैं कि इसने खाने की चीज़ें या न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस जो हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम से और डाइजेस्टिव सिस्टम से सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना होता है। मज़ीद हार्मोन्स जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं वो भी बॉडी टिश्यूज़ तक, जहाँ जहाँ उन हार्मोन्स की ज़रूरत है वहाँ वहाँ तक पहुँचाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लूइड ऑफ हेल्थ। फ्लूइड ऑफ हेल्थ, अच्छा, इसने जो है कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, लाइफ है, ऑक्सीजन पहुँचाई, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस दिलवाई, ग्रोथ जो है, क्योंकि ग्रोथ के लिए जो है वो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है, उनमें ये इन्वॉल्व हो गया बॉडी टिश्यूज़ तक। अब फ्लूइड ऑफ हेल्थ हम इसको क्यों कहते हैं? हम इसको फ्लूइड ऑफ हेल्थ इसलिए कहते हैं कि इसमें जो है वो इस तरह की कैपेसिटी होती है ब्लड में कि इसने फाइट करना होता है डिजीज़ में। और डिजीज़ से फाइट करने के लिए ब्लड के अंदर क्या होता है, WBCs मौजूद होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो फाइट करते हैं, बॉडी को जो है वो डिफेंड करते हैं फॉरेन ऑब्जेक्ट से। ठीक है। और दूसरा, इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं उनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक लाना होता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि यूरिया है जो कि अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का वेस्ट का एंड प्रोडक्ट है, उसको जो है वो किडनीज तक लाना होता है, और फिर किडनीज ने उसको जो है वो यूरिन के थ्रू यूरिन की प्रोडक्शन करके यूरिया को जो है वो थ्रू फर्दर, जब इसने जो है यूरिनरी ट्रैक्ट से फर्दर गुजरना है तो यूरिन के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाना है बॉडी से। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन, सिनोनिम्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर डिटेल को डिस्कस करेंगे। होप सो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, और नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको ब्लड पे मज़ीद वीडियोस मिल जाएंगी इंशाल्लाह। मेरे चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।